नाम धुन, जिसे अपनी आवाज दी है जानी मानी गायिका माधवी मधुकर ने। प्रभु राम केवल हमारे आराध्य नहीं हैं, बल्कि वो हमारी सनातन संस्कृति का आधार भी हैं। तो चलिए साध्वी श्रीतंबरा से जानते हैं राम नाम का वो अर्थ जिसमें हमारे जीवन के लिए बड़ी सीख छिपी है। राम जी जो है वो परम सत्ता है। हम लोगों का जो जीवन है वो शाश्वत है, पर शाश्वत जीवन समझने के लिए हमें काया के द्वारा रचे गए मोह माया के जंजीरों को तोड़ने के लिए एक कुठार चाहिए होता है, और वो राम नाम है ऐसा जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है। और अगर आप यहाँ आए हो, मैं अंदर से कुंडी लगा के कहूँ
कि अब आप यहाँ से जा नहीं सकते, तो आप थोड़ी देर बाद बेचैन हो जाओगे। लेकिन आपको मैं बाहर से सांकल लगाऊंगी, आपको स्वीकार नहीं, पर आप अपने कमरे में सांकल लगा के घंटों बैठ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जब चाहो तब बाहर हो सकते हो। इसका मतलब गुलामी किसी को पसंद नहीं। हम लोग भी अपनी ऐशनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इसको पूरा करते करते ये गुलामी बहुत दिनों तक झेली नहीं जा सकती। फिर प्राण जो है मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्ति का मंत्र है श्री राम, मर्यादा का मंत्र है श्री राम, परमानंद का मंत्र है श्री राम। पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भगनी कैसी हो, प्रतिबद्धता कैसी हो, आपके लिए जिसने अपकार किया आप उसे भूल जाओ और आप अपने उपकारी को याद रखो। उसके लिए आपको चाहिए श्री राम। इसलिए श्री राम से जन्म है, जीवन है, अंत है, और जीवन के अंत का अनंत है श्री राम। इसीलिए उनके बिना जीवन अधूरा है। उनके चिंतन के बिना पथ ही नहीं मिलेगा कि आपने चलना कैसे है, आपने पहुंचना कहाँ है। इसलिए अगर आप कहो कि वो जीवन में उनका क्या उपयोग है, मुझे तो लगता है जीवन ही वही है, श्री राम। और हम भारतीयों का तो प्रातः का प्रथम स्वर राम है, और माँ की लोरी में भी राम है। और हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन में जो अग्नि की साक्षी में दूल्हा दुल्हन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, वहाँ गूंजने वाले गीतों में भी श्री राम है। इसलिए राम के बिना भारतवर्ष की कल्पना नहीं हो सकती। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो साथ ही आपको ये भी जानने की इच्छा होगी कि रामलला को क्या भोग लगाया जाता है। बरसों से रामलला को जिस खास मिठाई का भोग लगाया जाता है, देखिए उसके बारे में हमारी एक खास रिपोर्ट। राम श्री राम, राम जय राम, राम श्री राम, राम राम श्री राम। अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं रामलला। 22 जनवरी से नवनिर्मित गर्भगृह में रामलला की पूजा अर्चना होगी, आरती की जाएगी और भोग लगाया जाएगा। ये भोग बेहद खास होगा क्योंकि इसमें भक्ति की मिठास खुली होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि रामलला को लगने वाला भोग उस भोग से अलग नहीं होगा जो लंबे समय से उन्हें लगाया जा रहा है। ये भोग है खुरचन वाले खास पेड़ों का। कहा जाता है कि रामलला को पेड़े पसंद हैं। ये वो खास खुरचन वाले पेड़े हैं जिनका भोग हर दिन रामलला को लगाया जाता है। पिछले 80 साल से रामलला को यही विशेष भोग लगाया जाता रहा है। शुरुआत हमारे दादाजी ने की थी और उस समय न्यास अध्यक्ष श्री रामचंद्र परमहंस जी थे। और ये पेड़े का भोग भगवान को, कि भगवान वहाँ बाल स्वरूप में विराजमान है, तो इसलिए भगवान को पेड़ा और लड्डू और रबड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बालकों को ज्यादातर पसंद ये होता है, तो इसलिए पेड़े का भोग शुरू से हमारे यहाँ से लगाया जा रहा है। रामलला के भोग, प्रसाद, अपनी क्वालिटी और बेहद खास स्वाद की वजह से ये पेड़े न केवल अयोध्या बल्कि दूर दूर से यहाँ आने वाले लोगों की पसंद बन चुके हैं। हर शहर में मिठाई की ऐसी दुकानें होती हैं जिसकी कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये खुरचन पेड़े ऐसे हैं जो रामलला को भोग में लगाए जाते रहे, यानी भोग प्रसाद के रूप में रामलला को के यहाँ जन्मभूमि पर ये खुरचन पेड़े जाते थे। उस समय भी जब बहुत ज्यादा स्थिति अनुकूल नहीं थी, रामलला टाट में यानी टेंट में थे। अब समय बदला है, तो अब भी हम कह सकते हैं कि ये पेड़े भोग प्रसाद के रूप में लगाए जाते हैं। और अब संख्या बहुत ज्यादा भक्तों की बढ़ी है, तो ज्यादा मात्रा में ऐसे पेड़े रामलला को भोग लगाए जाते हैं जिससे प्रसाद सबको मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या। कहते हैं ना, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तो अयोध्या में सैकड़ों साल बाद नए मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। इस मौके पे उत्सव की तैयारी तो पूरे देश में है, लेकिन अयोध्या में इस अवसर पे एक बार फिर से रामलीला का मंचन होने वाला है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनकी लीलाओं को दिखाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये है अयोध्या की रामलीला।
हर साल अक्टूबर नवंबर में होने वाली ये रामलीला इस बार जनवरी में भी रामनगरी में देखने को मिलेगी। नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, तो देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को अवधपुरी में रामलीला के प्रसंगों का मंचन भी देखने को मिलेगा। यानी इस बार साल में दूसरी बार अयोध्या में रामलीला का मंच सजेगा। इस रामलीला में राम भी वही होंगे जो पिछले कई साल से अयोध्या की रामलीला में ये किरदार निभा रहे हैं। यानी एक्टर राहुल भूचर ही इस बार भी रामलीला में राम की भूमिका में दिखेंगे, जबकि सीता माता की भूमिका में ममता जैन दिखेंगी। हम लोग हर साल 2020 से लेके 2024 तक जब भी हमने इसका संस्करण किया है, हमने हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करी है। चाहे कॉस्ट्यूम कह लो, चाहे एक्टिंग कह लो, चाहे एक्टर्स कह लो, चाहे बैकड्रॉप्स कह लो, चाहे एरियल एक्ट्स कह लो, कुछ भी कह लो, हमने हमेशा इसके अंदर एक ऐसी जान फूंकने की कोशिश करी है, क्योंकि देखिए राम नाम में ही सबसे ज्यादा बड़ी जान है और हम उनके साथ जुड़े हैं। बहुत अनुभूति हो रही है, सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हम वहाँ पर रामलीला करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए मैं सीता माता का किरदार निभा रही हूँ, तो बहुत खुशी की, बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या की रामलीला के खास संस्करण में मनोज तिवारी, रवि किशन, भाग्यश्री और रजा मुराद जैसे बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार भी भाग लेंगे। इसके अलावा रंगमंच के और भी कलाकार रामायण के दूसरे चरित्रों को इस मंच पर जीवंत करने वाले हैं। जटायु का रोल कर रहा हूँ मैं, हरीश कोटवानी हूँ और पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। मैं 19-20 किरदार निभाता ही हूँ, जिसमें मैंने एक जटायु तो निभाता ही हूँ। मेरा नाम कपीश जिंदल है, मैं रामलीला में अयोध्या की मेघनाथ का किरदार निभाता हूँ। अयोध्या में बड़े पैमाने पर रामलीला का आयोजन पिछले 4 साल से हो रहा है, लेकिन इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। इस बार साल की शुरुआत में ही प्राण प्रतिष्ठा का बेहद खास मौका आया है, लिहाजा नवरात्र और दशहरे से पहले ही यहाँ रामलीला की तैयारी हो चुकी है और 17 तारीख से रामघाट पर इसका शानदार मंचन देखने को मिलेगा। राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राम रंग में रंग चुका है। शहर शहर, गांव गांव अक्षत निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। रामधुन में मगन टोलियां गली गली में घूम रही हैं। नोएडा से लेकर चंडीगढ़ तक राम भक्त इस महोत्सव को यादगार बनाने में जुटे हैं। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, हर कोई बढ़ चढ़ कर रामकाज में मगन है। श्री राम, जय जय राम। राम नाम की धुन हर किसी को लग चुकी है और इसी धुन के साथ लोग अपने घरों से निकल चुकी हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं और सब निमंत्रण देने निकले हैं सभी को 22 तारीख को। जिस तरह से 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उसी दिन आप भी अपने मोहल्ले के मंदिर में पहुंचे और तमाम जो कार्यक्रम होंगे उसमें हिस्सा लें। नोएडा के सेक्टर 53 में राम टोली ने घर घर अक्षत और निमंत्रण पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस मुहिम में शामिल हुई। बॉलीवुड के मशहूर सितारे आमिर खान की बेटी आयरा खान और फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे शादी के बंधन में बंध गए हैं। वैसे तो ये जोड़ा पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुका था, लेकिन उदयपुर में कल परंपरागत रस्मों रिवाजों के साथ इनकी शादी का उत्सव संपन्न हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। एक दूजे के हो गए आयरा खान और नुपुर शिखरे। लेक सिटी उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में इस स्टार कपल की शाही शादी धूमधाम से संपन्न हो गई।
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान और फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे ने होटल के मयूर बाग में बुधवार को शाम 4 बजे ब्याह रचाया। आयरा और नुपुर ने एक दूसरे के हाथ थामकर साथ रहने का वचन दिया। फिर नवविवाहित जोड़े ने एक दूसरे का हाथ थामकर रॉक ऑन फिल्म के गाने पर परफॉर्मेंस दी। उदयपुर में इस शाही शादी की रस्में पिछले 3 दिनों से चल रही थीं। मंगलवार की रात को शानदार संगीत सेरेमनी हुई, जिसमें आयरा नुपुर ने पंजाबी और बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। वहीं आयरा के पिता आमिर और उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने भी बेटे आजाद के साथ परफॉर्मेंस दी। इससे पहले 8 जनवरी को दिन में मेहंदी की रस्में हुई। वहीं मंगलवार की रात को हुई पजामा पार्टी में मेहमानों ने खूब एंजॉय किया। इस दौरान दोस्तों के साथ नुपुर लुंगी डांस गाने पर जमकर थिरकते दिखे। बता दें कि नुपुर और आयरा ने मुंबई में 3 जनवरी को हुई कोर्ट मैरिज की थी। इसके लिए नुपुर शिखरे 9 किलोमीटर की दौड़ लगाकर पहुंचे थे और रनिंग कॉस्ट्यूम में ही शादी की औपचारिकताएं पूरी की थी। बहरहाल अब कानूनी से लेकर पारंपरिक तौर पर इस हाई प्रोफाइल कपल की शादी की हर रस्म पूरी हो चुकी है और मौका है जश्न का, जिसकी तैयारियां मुंबई में होने वाली हैं। खबर है कि आमिर सहित पूरा परिवार आज मुंबई रवाना हो जाएगा। मुंबई में 13 तारीख को एक बार फिर आयरा और नुपुर की रिसेप्शन पार्टी होने वाली है, जिसमें शाहरुख और सलमान समेत बॉलीवुड के उन तमाम सितारों की महफिल जमेंगी जो उदयपुर में नहीं दिखे। उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं खूबसूरत द्वीप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसी भी तरह से किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं, बल्कि बाकी द्वीपों के मुकाबले वहां ज्यादा शांति है। वहीं प्राकृतिक सुंदरता भी है, समुद्र का सुंदर नजारा है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए कई एक्टिविटीज भी हैं। तो चलते हैं इसी खूबसूरत द्वीप की सैर पे। लक्षद्वीप आके रहने का ऑप्शंस मोस्टली होम स्टेज, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस और रिसोर्ट्स है। ये 3 है सबसे ज्यादा ऑप्शंस, खासकर बीच होटल्स और बीच होम स्टेज। इस वक्त हम एक बीच होटल की बाहर खड़े हो, जैसे आप देख सकते हैं बीच के बहुत करीब है और जैसे आपको दिख सकती है व्हाइट सैंड और टूरिस्ट भी है। इस वक्त अगाती में हूँ हम, और अगाती में है लक्षद्वीप की एक ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में, और वो है अगाती आइलैंड्स में। और जो भी लोग एयरपोर्ट से सीधा इधर बीच होटल्स और बीच रिसोर्ट्स में आती है, खासकर होम स्टेज में भी आती है। और अगाती में ज्यादा आपको बीच होटल्स और होम स्टेज मिलती है रिसोर्ट से ज्यादा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा अगर आपका बजट कम हो तो आप होम स्टेज और ऐसी बीच होटल्स ले सकते हैं। दिस सेरेनिटी एंड दिस ब्लू बीचेस, दिस ब्लू ओशन, आई थिंक द टाइम विल गेट लेस to explore the island, and this is none less than Maldives. I have seen the pictures of it, and yes, we are enjoying a lot. अभी इस वक्त हम एक बीच होटल के अंदर रूम्स कैसा है ये दिखाती हूँ आपको। तो आप सीधा आके साइड में है इस होटल का रूम ऑप्शंस, और अभी ये है रूम, एक बेसिक सब फैसिलिटीज है, एसी एयर कंडीशन है। तो ये बीच के बहुत सामने है, तो आप जैसे देखा वाइट सैंड और बहुत करीब है। यहाँ आए हुए सभी पर्यटकों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर और स्वच्छ ये बीच है, और हमें आकर यहाँ पे बहुत खुशी हुई है। और हम चाहते हैं कि सभी पर्यटक यहाँ पे आवे और सभी यहाँ की साफ सुथरी और स्वच्छता के लिए ध्यान रखें। हमें अच्छा लगता है कि हमें मौका मिला है,
हम कॉर्डिलिया क्रूज से यहाँ पे आए हुए हैं और सभी आने वाले सभी दर्शकों को हम शुभेच्छा देना चाहते हैं कि आप सभी यहाँ आने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। मतलब पहली बार जब बीच देखा एंड एयरपोर्ट के बाहर तो वी वर लाइक स्टन्ड कि मतलब इतना खूबसूरत नजारा था कि मालदीव्स मतलब जो हम फोटोज में देखते हैं उससे भी मतलब अच्छा लग रहा था। एंड पूरे मतलब जो बीचेस थे इट्स लाइक कि पूरा मतलब ब्लू कलर का पानी एंड देन वाइट कलर का सैंड, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। सैंड्स और क्लियर वाटर, यही है लक्षद्वीप की स्पेशलिटी। और लक्षद्वीप एयरपोर्ट बिल्कुल समुद्र के बीच में है और वो व्यू बहुत ब्यूटीफुल है। यही जो भी टूरिस्ट से हमने बात की वो सब यही कह रही थी कि एयरपोर्ट एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देती है जैसे ही आप लैंड करते हैं तो। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कर्तव्य पथ पर। राजधानी दिल्ली में इन दिनों कपकपाती ठंड पड़ रही है और इस ठंड के बीच जारी है गणतंत्र दिवस की रिहर्सल परेड। हर रोज जवान ठंड के बीच फुल यूनिफॉर्म में रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी के लिए जवानों का जोश काफी हाई है। 26 जनवरी को हिंद की ताकत के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक भी बेहद खास होने वाली है। कर्तव्य पथ पर देश के वीर जवान गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। बैंड बाजों के साथ अलग अलग बटालियन के जवान अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शौर्य दिखाएगी और सुबह ड्रेस से लेके भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में इस समय 26 जनवरी के दिन होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। इस बार दिल्ली पुलिस से लेके भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और एनसीसी की टुकड़ियां पार्टिसिपेट करने वाली है और उसी की तैयारी इस समय कर्तव्य पथ पे चल रही है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी। सुबह राजधानी दिल्ली की ठंड और कोहरे को चीरते हुए ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। भले राजधानी दिल्ली में पारा नीचे जाता जा रहा हो, लेकिन इन जवानों का जो हौसला है वो इस समय बेहद जो है वो आसमान पे है। पार्टिसिपेट करने वाली है और उसी की तैयारी इस समय कर्तव्य पथ पे चल रही है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और सुबह राजधानी दिल्ली की ठंड और कोहरे को चीरते हुए ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। भले राजधानी दिल्ली में पारा नीचे जाता जा रहा हो, लेकिन इन जवानों का जो हौसला है वो इस समय बेहद जो है वो आसमान पे है। एक तरफ इंडिया गेट पे ये फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, दूसरी तरफ 26 जनवरी के दिन जो मेहमान आएंगे उनके बैठने की तैयारी भी की जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट होने शुरू हो चुके हैं। चप्पे पे जो है वो फोर्स तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम पुख्ते किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे।
इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति की झलक दिखेगी। पहली बार कर्तव्य पथ पे देश भर से चुनी गई 400 एनसीसी महिला कैडेट्स परेड में हिस्सा लेंगी। इस बार नॉर्थ ईस्ट रीजनल बैंड भी रिपब्लिक डे की शान बढ़ाएगा और पहली बार बीएसएफ महिला सैनिकों का दस्ता भी सलामी देगा। ये जोश, ये कदमताल इस बार गणतंत्र दिवस पर नए हौसले और जज्बे का परिचय देगा। देश भर के अलग अलग स्कूलों से चुनी गई ये 400 कैडेट्स इस मार्च के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस चल रही है। सुबह सुबह का समय है, बहुत ठंड है। एक बात जानना तो बनता है, हाउस द जोश, हाउस द जोश। जब आप परेड के लिए आ जाते कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं। 12:30 तक, सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और 12:30 तक होती है दिन में, और फिर 2 बजे फिर आ जाते हैं। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होना इन कैडेट्स के लिए किसी सपने के साकार होने जैसा है। अब इस बैंड के जोश और जुनून को देखिए। इस बार कर्तव्य पथ की शान बनने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजनल बैंड। असम और नागालैंड से आई 45 कैडेट्स का ये बैंड पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेगा। इस बैंड में 13 से 15 साल की एनसीसी कैडेट शामिल हैं और इनका जोश देखते ही बनता है। एनसीसी के इस महिला दस्ते में इस बार सबसे खास है एनईआर बैंड, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल बैंड, जो इस बार कर्तव्य पथ पे पहली बार मार्च करने जा रहा है। इस बैंड में लगभग 45 लड़कियां हैं और 13 से 15 साल की उम्र की ये लड़कियां हैं। ये बैंड आसाम और नागालैंड से पहली बार राजधानी दिल्ली आया है। सर से जानेंगे, दिलीप सर, पहली बार नॉर्थ ईस्ट बैंड गणतंत्र दिवस परेड में मार्च करने जा रहा है, क्या खास बात है इस बैंड की? ये 2 स्टेट से मिला हुआ एक बैंड है जो नॉर्थ ईस्ट बैंड। इसका एक ही बहुत यूनिक चीज है कि 2 अलग अलग राज्यों से ये आए हैं और इनको एक साथ आके इस प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना, यही सबसे बहुत बड़ी बात है। लड़कियों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उत्साह है उनके अंदर। पहली बार नॉर्थ ईस्ट बैंड जो है कर्तव्य पथ पे परफॉर्म करेगा, आप कितने एक्साइटेड हो? हम पहली बार परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम बहुत एक्साइटेड है और हम चाहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को और आगे लेके जाए। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो एक दिन में? एक दिन में काइंड ऑफ 12 आवर्स प्रैक्टिस होते हैं एंड ब्रेक्स भी मिलते हैं बीच में, पर 12 आवर्स बोल सकते हैं प्रैक्टिस। कितना अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन रिप्रेजेंट करने में। ये बहुत अच्छा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि हम लड़की भी किसी से कम नहीं है। हम बहुत ताकतवर है। हम लड़के जो काम कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, वो हम दिखाएंगे ये बार। इस बार बीएसएफ का महिला दस्ता और ब्रास बैंड कंटिंजेंट पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेगा। कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की वीरांगनाएं अपने जोश और जुनून से नारी शक्ति का महत्व दर्शाएंगी। काफी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम हम बीएसएफ जो कर्तव्य पथ पे जाएगी और पूरा देश बीएसएफ की महिलाओं को देखेगा, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। महिला सैनिकों और कैडेट्स का ये जोशीला कदमताल भारत के उभरते नारी सशक्तिकरण की ताजा मिसाल है। कोई चुनौती इनके हौसले के आगे टिक नहीं सकती।
ये हर लक्ष्य को भेदना जानती है, ये आज के भारत की नारी है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।